नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था एवरेज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। इससे पहले अपने बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये जो बैच है आपका स्पेशल सीईटी, पशु पिक्चर और जो अन्य एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे सीआरपीएफ वगैरह, आरपीएफ है, उन सभी के लिए क्या होगा, उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे। तो अपना टॉपिक आज कौन सा रहेगा, औसत। इसकी पहले 2 क्लासें हो चुकी है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो देख लेना भाई, वो बेसिक क्लासें हैं। हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। अपना टॉपिक क्या था, औसत। औसत को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज। तो देखो, इसके आज अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक बातें तो अपन ने कर ली 2 क्लासों में, आज अपन करेंगे इसके क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये आप लोग करते चलना, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनके आंसर आप कमेंट में करते जाना। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 5 हो जाएगा, बी 5.5 हो जाएगा, सी की बात करें तो 6 हो गया और डी हो जाएगा 6.5। आपको ज्ञात क्या करना है, प्रथम में 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, आ जाए आपके पास प्रथम में 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगर दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन अपने सेम यही रहेंगे। ऑप्शन ए क्या 5 है, बी अपना आ जाएगा 5.5, सी की बात करें तो ऑप्शन सी क्या है 6 है और डी की बात करें तो 6.5 है। तो जिन बच्चों ने कर लिया वो कमेंट करते जाओ भाई, आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। देखो, काफी बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो दोनों क्वेश्चन लिखवाए हैं आपको, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इनमें क्या है, यहाँ पे संख्या ही चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ प्रथम 10 की जगह प्रथम 15 आ जाए, 20 आ जाए या 30 आ जाए, इस प्रकार से भी आ सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, आगे आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें। तो देखो, आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अपन बात करें पहले क्वेश्चन की, क्या दिया है, प्रथम में 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 10 संख्या कौन सी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रथम 10 संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कहा तक 10 तक। ये क्या हो गई, प्रथम 10 संख्याएं हो गई। बात समझ में आ गई? 1 से लेकर 10 तक क्या हो गई, प्रथम में 10 संख्या हो गई। इनका आप क्या करना, आपको औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और भाग देना जिसका 2 का। पहली और लास्ट की संख्या को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या जाएगा, औसत। तो इसमें देखो आप लोग, पहली संख्या इसमें क्या आ रही है, पहली संख्या इसमें 1 है। संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। औसत किसका पूछा आपको, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का औसत पूछा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे ये पूछ लिया प्रथम 10 संख्याओं का औसत। और कल अपन ने इस प्रकार से पढ़ा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, 1 से 10 तक संख्याओं का औसत। तो बात वही है। तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे कौन सी, लास्ट की संख्या। लास्ट की संख्या क्या है, 10 है। इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया किससे, 2 से। तो इससे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। तो ये क्या गए 11/2, इन दोनों को ऐड करते क्या गए 11 और बटे में क्या करना आपको 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5.5।
तो इनका औसत क्या रहेगा, 5.5 रहेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी सही है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें अपन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं। आप सभी को पता होगा प्राकृत संख्या, मैंने आपको काफी अच्छे से पहले पढ़ाई भी थी। तो देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आपको पता होगा। प्राकृत संख्याओं की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है। तो अपन क्या करेंगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्या देखेंगे। तो प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। नॉर्मली अपन किससे स्टार्ट करते हैं, आपको ये बोल दिया जाए कि आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो आप किससे स्टार्ट करोगे गिनना, 1 से। तो प्राकृत संख्या है वो किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो आपको कहाँ तक पूछा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है ये तो आपको पता चल गया, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, 10 तक। 1 2 3 4 इस प्रकार से कहाँ तक चलती है, 10 तक चलती है। तो इनका क्या करना है, आपको औसत याद करना है। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बाकी देखो इसमें थोड़ी मैंने क्या है लैंग्वेज चेंज कर दी। अगर यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया जाता 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का औसत याद करो तो आप सीधा करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत। तो आपको किस प्रकार से करना है, 1 से लेके 10 तक, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5.5 आएगा। इसी प्रकार से मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा दिया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, पहली संख्या क्या है अपने पास 1 है और लास्ट की संख्या क्या है 10 है। तो अपन किस प्रकार से सोल्व करते हैं, अपन करते हैं पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे में 2, तो इससे क्या आता है आपका औसत आता। तो इसमें आपको पूछा क्या औसत, तो किस प्रकार से करेंगे, पहली संख्या क्या 1 है और अंतिम संख्या यहाँ पे देखो क्या है 10 है। तो इन दोनों को ऐड करके अपन भाग देंगे किसका, 2 का। इन दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया, 1 और 10 कितने हो गए 11, और भाग देंगे 2 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5.5। ये क्या हो गया, आपका औसत हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो इसका भी क्या 5.5 आंसर है, इसका भी 5.5 है और इसका भी क्या आएगा 5.5। ये क्या है, इनका औसत है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आपको दोबारा बता दूं औसत निकालना तो क्या करना है आपको, जैसे आपको दे दिया जाए 1 से लेके 100 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो आपको क्रमागत संख्या, तो किस प्रकार से करोगे आप लोग पहली संख्या लेनी है और लास्ट की संख्या लेनी, इन दोनों को जोड़ना है। पहली संख्या 1 है, लास्ट की क्या है 100 है, इन दोनों को जोड़ा, भाग दे दिया 2 का, तो 101/2, तो 50.5 क्या आ जाएगा आपका औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कल अपन ने अच्छे से डिटेल से पढ़ा था, लेकिन एक बार आपको दोबारा बता दूं, सबसे इजी मेथड यही है। और बेसिक तरीका क्या होता है, किस इनका सूत्र क्या होता है औसत का, ये भी बात कर लेते हैं, यही बता दूं मैं आपको। औसत का सूत्र क्या होता है, सूत्र की बात करें अपन, औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, तो राशियों का योग क्या होता है, इन संख्याओं का अपन योग करेंगे। 1 से लेके क्या है 10 तक संख्याओं का योग करेंगे। योग करने के बाद में जितनी संख्या है, संख्या अपने पास 1 से लेके 10 तक कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या। तो फिर जितना इनका टोटल आएगा, जैसे किस प्रकार से करेंगे, देखो 1 + 2 + 3 प्लस इस प्रकार से 10 तक क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, फिर भाग देंगे किसका 10 का, तो आपका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको सीधा करने का तरीका बताया था, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2, इससे क्या जाएगा आपका औसत आ जाएगा। ये फॉर्मूला किस में लगेगा, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2, ये जब क्रमागत संख्या आएंगी उन्हीं में काम करेगा। बात समझ में आ गई। ये नहीं है एक संख्या 40, 1 42, 1 45, 1 48 दे दिया आपको। इस प्रकार से कोई संख्या जिनका कोई क्रम नहीं हो तो उन संख्याओं में काम है नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो उन संख्याओं का करने के लिए आपको ये जो मेथड है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये काम में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई आगे क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आपको दे दिया जाए प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, बी की बात करें 4.5 आ जाएगा, सी आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और डी की बात करें तो 5.5। ये क्या है आपके ऑप्शन है, और आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और दे देता आपको। आ जाए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से करोगे आप। क्या दिया है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए आपको पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, कि प्रथम जो 10 पूर्ण संख्या है वो कौन कौन सी है, तभी औसत कर पाओगे। जिन बच्चों ने आंसर कर लिया वो कमेंट करते जाओ भाई। क्या पूछा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, उससे अगला क्वेश्चन था अपना प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इस बार क्या, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इससे अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इनके आंसर देते जाओ। अब देखो अपन बात करते हैं कि पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है। जिस प्रकार से अपन बात करें प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट हुई थी, 1 से। तो इसी प्रकार पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। इसमें क्या है, 0 ऐड करेंगे अपन। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड कर देंगे तो वो कौन सी होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो यही होता है प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस प्रकार से कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये पूर्ण संख्याओं का होता है कि 0 से स्टार्ट होगी। इसमें दोनों में अंतर क्या, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 इस प्रकार से कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई। तो इसमें पूछा क्या है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो वही आ जाएगा प्राकृत संख्या वाला। वही आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसमें क्या है, प्रथम 10 पूर्ण संख्या है। तो अपन प्रथम 10 पूर्ण संख्या लेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राकृत संख्या तो किससे, 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी हो गई, देखो ये संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। तो आपको कहाँ तक लेनी है संख्या, आपको दिया प्रथम 10 पूर्ण संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपकी संख्याएं कहाँ तक हो गई, 9 तक। प्रथम 10 पूर्ण संख्या कहाँ तक आती है, 9 तक आती है। तो आपको क्या, किस प्रकार से याद करना, पहली संख्या क्या है, 0 प्लस अंतिम संख्या यहाँ पे क्या है, 9 है, और बटे क्या करना है, 2। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 बटे आ गया 2, और 9 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4.5 बार। ये क्या गया आपका आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी सही है। बात समझ में आ गई। आपको ध्यान ये रखना, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, और जो पूर्ण संख्या है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी।
तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या कहाँ तक हो गई, 9 तक हो गई, और प्रथम 10 प्राकृत संख्या 1 से लेके कहाँ तक आती है, 10 तक आती है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये आपको स्पेशल ध्यान रखना, प्राकृत संख्या होगा और पूर्ण संख्या होगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये तो आपने आसानी से कर लिया होगा अगर आपने पीछे की क्लासें देखी है तो। भाज्य अभाज्य संख्याओं की मैंने 2 क्लासें आपको करवाई थी बहुत अच्छे ढंग से, और मैंने ये भी सिखाया था आपको कि अगर आपको ज्ञात करना हो कोई संख्या दे दे, जैसे ये संख्या दे दी आपको, और आपको ज्ञात करना हो कि अभाज्य है या अभाज्य, ये भी मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया था। और 1 से लेकर 100 तक मैंने अभाज्य संख्या आपको याद करवाई थी। तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछिए आपसे, तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर वही सूत्र लगाना होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबसे पहले आपको देखना होगा प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ, देखिए मेरे को। कोई बताएगा 1, कोई बताएगा 3, लेकिन दोनों ही नहीं है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 क्यों है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें खुद का और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भागे नहीं जाए, तो वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है। 2 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, अभाज्य संख्या में केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाएगा। कौन सी संख्या हो, एक तो खुद का जाएगा और उसके अलावा 1 का। तो 2 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, किसका, 1 का जाता है और 2 का जाता है। इसके अलावा किसी भी संख्या का भागे नहीं जाता। तो 2 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। 2 अभाज्य हो गई। इसके बाद में क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 के अंदर भी देखो 3 का भाग जाता है, 1 का जाता है। इसके अलावा ना किसी संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। आगे बात करें अपन 4 देखो 4 भाज्य है या अभाज्य, 4 भाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या क्यों है, 4 के अंदर देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। तो इसके अंदर देखो 3 संख्याओं का भाग जाता है। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो 4 नहीं लेंगे, अगली संख्या क्या आ जाएगी, 5। 5 के अंदर देखो देखिए 5 का भाग जाता है, इसके अलावा 1 का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो 5 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। आगे बात करें 6 की। 6 क्या है, भाज्य है या अभाज्य, 6 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, 6 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। तो 4 संख्याओं का भाग जाता है 6 के अंदर। तो 6 क्या है, भाज्य संख्या। इसके आगे बात करें 7। 7 के अंदर देखो 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का। तो 7 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और 7 का। तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। तो देखो कितनी संख्या हो गई अपने पास, 4 ही संख्या ही है अभी। तो एक संख्या आपको और लेनी है, क्या पूछा आपको, प्रथम 5 है अभाज्य संख्या। इसके अगली कौन सी आ गई, 8 आ गई। 8 क्या भाज्य या अभाज्य, 8 भाज्य संख्या है। 9 की बात करें तो 9 भी क्या है, भाज्य संख्या। 9 के अंदर देखो 3 में 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है। तो 3 संख्या वो भाग जाता है। उससे आगे संख्या कौन सी आ जाएगी, 10। 10 में भी देखो 3 संख्या वो भाग जाता है, 2 1 का, 2 का, 5 का और 4 खुद का। 4 संख्या वो भाग जाता है। 11 के अंदर, 11 के अंदर सिर्फ 1 का भाग जाता है और 11 का। तो 11 क्या हो गई, अभाज्य संख्या। टोटल संख्या कितनी है, 5 है। तो अपन क्या, राशियों का योग तो ये हो गया, और राशियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो इनका देखो योग करेंगे अपन, 3 और 2 कितने हो गए, 5 है। 5 कितने हो गए, 10 से 7 कितने हो गए, 17। 17 और 11 कितने हो गए, 28 हो गए। तो अपन 28 में भाग देंगे इसका 5 का। 5 5 25, शेष कितने बच गए, 3 बच गए। शेष कितने बचे, 3। तो यहाँ पे अपन ने लगा लिया दशमलव, तो कितने हो गए, वो 30 हो गए। 30 में 5 का भाग कितनी बढ़ जाता है, 6 बार। तो 5.6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेके 25 तक कितनी होती हैं आपसे पूछा जाए तो 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 25 से लेके 50 तक कितनी होती है, 6 अभाज्य संख्या होती है। 51 से लेके 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 6 होती है। और 76 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। इस प्रकार से आप टुकड़ों में याद कर लेना और पीछे क्लास है आप देख लेना अगर आपको याद नहीं है। लेकिन आपको 100 तक तो अभाज्य संख्या ज्ञात होनी चाहिए भाई। चलो तो एक बार इसको करो नोट डाउन आप।
चलो तो आगे कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आपको सोल्व करने हैं। 1 से 151 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन क्या होगा, 1 से लेके 151 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो ये आपको ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करें, 20 से 80 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रथम 21 से संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का देखो ये क्वेश्चन कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और जिन बच्चों ने अभी साथ में सोल्व कर लिया तो वो क्या कमेंट करते जाओ, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, और ये क्या कल आपको इनके आंसर देने सभी के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको। ये क्वेश्चन अभी करवाया मैंने, ये अभी करवाया, ये अभी करवाया है, ये कल करवाए थे मैंने आपको। ये क्वेश्चन है जो इनको सोल्व करते जाओ। अभी आज के लिए इतना ही, नोट डाउन कर लिया होगा। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।